बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरअसल हम अपनी हालत, अपनी कैफियत को हम भूल गए। कुरान करीम में क्या है, अल्लाह का जो मामला है, कोई भी चीज़ अल्लाह जब करते हैं तो अल्लाह अपनी ताकत को इस्तेमाल करते हैं। इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूला लहू कुन फ़यकुन। यानी अल्लाह की ताकत ऐसी रहती है कि वहाँ कोई बजट या कोशिश करना, जद्दोजहद करना, लिखना पढ़ना कुछ नहीं। अल्लाह किसी चीज़ को करना चाहते हैं, बस कर हो जा बोलते हैं, हो जाता। इतनी ताकत है अल्लाह को, अल्लाह की ताकत तो रहती है। इंसान अल्लाह का खलीफा है, यानी नायब है उसका। हर नायब को अपने असल की ताकत मिलती है, जो भी नायब रहेगा। वज़ीर आज़म को जो ताकत रहती, जो इख्तियारात रहते हैं, वही इख्तियारात उसके क़ाइम मक़ाम को रहते हैं। तो अल्लाह के जो इख्तियारात हैं वो इंसान को हासिल है, मगर हासिल करना, वो ताकत हासिल करना। असल में हम अपने आप को खुद भूल गए कि हम अल्लाह के क़ाइम मक़ाम हैं। अल्लाह की इसी कैफियत इंसान में आ जाती है, अल्लाह की ताकत इंसान को हासिल हो जाती है। एक ही उसकी बस इतनी शर्त है कि अल्लाह ने इंसान के जिस्म में एक रूह रखा है और दूसरा दिल रखा है। दिल, तो रूह और दिल को अगर सही इस्तेमाल करे तो ये ताकत हासिल हो जाती है इंसान को। रूह और दिल दोनों को ताकतवर बनाना। रूह इंसान के जिस्म में है, जिस्म मिट्टी का है, और दिल जिस्म के अंदर है, उसको क़ल्ब बोलते, क़ल्ब, दिल। सारा मामला जो है रूह और क़ल्ब का है। क़ल्ब ताकतवर है तो इंसान ताकतवर हो जाएगा, रूह ताकतवर है तो इंसान ताकतवर हो जाएगा। तो रूह बहुत ताकतवर चीज़ है जो इंसान के जिस्म में रखी है, और दिल अंदर है। दिल को भी अगर ताकतवर बनाया जाए तो रूह और दिल इंसान को इतनी ताकत दे देते हैं जैसे फरिश्तों की ताकत होती है। फरिश्तों की ताकत जो है अल्लाह ताला इंसान को दे देते हैं। सहाबाए किराम को क्या है, फरिश्तों की ताकत हासिल हो गई थी। सहाबा की ज़िंदगी के वाक़यात अगर देखेंगे तो ऐसा पता नहीं उन लोगों ने कहाँ से हासिल किया था, वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हासिल किया था। तो रूह को और जिस्म को और क़ल्ब को ताकतवर बनाना, बस इंसान कामयाबी के रास्ते पे जाएगा। रूह अगरचे के ताकतवर है, मगर उसको ज़िक्र की ज़रूरत है। जिस्म के ज़रिए से रूह भी ज़िक्र करती है। जिस्म से अगर अल्लाह 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 बोलते रहेंगे तो रूह भी अल्लाह अल्लाह बोलती रहती है। जैसा जिस्म करेगा वैसा रूह करेगी। जिस्म बुत परस्ती करेगा तो रूह भी बुत परस्ती करेगी। जिस्म में अगर अच्छाई पैदा हो तो रूह में भी अच्छाई पैदा होती है। जिस्म में अगर गंदगी पैदा हो गई तो रूह में भी गंदगी पैदा होती है। इसी वजह से हदीस में आता कि काफिरों की रूह काफिरों के लिए बद्दुआ करती रहती है, इसलिए कि वो जहन्नम में जाएंगे तो रूह भी उनके जाएगी जहन्नम में। और ईमान वालों की रूह वो जन्नत में जाएगी। तो रूह को ताकतवर बनाना, जिस्म से जैसे अल्लाह 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 करोगे तो रूह भी करती रहेगी। असल में ज़िक्र के 3 मरतबे हैं।
एक ज़ुबान से अल्लाह 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 बोलना, अल्लाह के चूँकि हम खलीफा हैं, अल्लाह के नायब हैं, अल्लाह की सिफ़ात इंसान में पैदा होती हैं, अल्लाह की ताकत इंसान में पैदा हो सकती है बशर्ते कि वो अल्लाह अल्लाह करता रहे ज़ुबान से। ज़ुबान से जब आदत हो जाएगी तो फिर दिल से अल्लाह अल्लाह बोलना, ये बहुत आसान है। दिल से ज़िक्र लिसानी, ज़िक्र क़ल्बी और ज़िक्र रूही, 3 ज़िक्र हैं, तो इंसान को ताकत हासिल हो जाएगी। ज़िक्र लिसानी कैसे? ज़ुबान से अल्लाह अल्लाह करना और ज़ुबान से कुरान करीम पढ़ना, ये ज़िक्र लिसानी है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में सहाबा को कुरान की तालीम दी जाती थी, ज़िक्र सिखाया जाता था, मामूलात बताए जाते थे, तालीम दी जाती थी। लेकिन ये 2 चीज़ें आप ख़ास तौर से सहाबा को सिखाते थे। एक तो अल्लाह का ज़िक्र ज़ुबान से, जब ज़ुबान अल्लाह अल्लाह करता रहेगा तो उसके बाद इंसान का दिल भी अल्लाह अल्लाह बोलेगा, जिसको ज़िक्र क़ल्बी बोलते हैं। ज़िक्र लिसानी, लिसान ज़ुबान को बोलते हैं, ज़िक्र रूह क़ल्बी दिल का ज़िक्र, दिल से ज़िक्र करना। ये भी आसान है क्योंकि बरसों से आप लोग ये सीख रहे हैं, उसको ज़ुबानी ज़िक्र तो कर ही रहे, क़ल्बी ज़िक्र कैसा करोगे? कुछ नहीं, खामोश बैठना, बेहतर है क़िबला रुख बैठना, अल्लाह का ध्यान करना और ज़ुबान बंद कर देना, आँखें भी बंद करना, ज़ुबान भी बंद करना, और ज़ुबान को ऊपर तालू से लगा देना, ज़ुबान को तालू से लगा देना, तो क्या होगा? ज़ुबान बंद हो जाएगी। और उसके बाद ध्यान से दिल को बोलना कि दिल पर तवज्जो डालना कि अल्लाह अल्लाह बोलो, तो दिल अल्लाह अल्लाह बोलना शुरू कर देगा। ये इसकी मशक़ करना कुछ दिन, अगर 1 हफ़्ता मशक़ करेंगे तो आपका दिल फिर अल्लाह अल्लाह खुद बोलना शुरू कर देगा, जिसको ज़िक्र क़ल्बी बोलते हैं। अल्लाह की ताकत हासिल करने का ज़रिया है ये आपको जो बता रहा, इन्होंने जो बताया आज। पहला ज़िक्र लिसानी, दूसरा ज़िक्र क़ल्बी। तो क़ल्बी ज़िक्र के का ये तरीक़ा ही है कि ख़ामोश बैठना, 2 जानू 4 जानू बैठना, और बेहतर है क़िबला रुख बैठना, और ख़ामोशी से बैठना, तन्हाई में बैठना, शोर शगफ नहीं होना, आँख भी बंद कर देना, और सारा कान हवा से खमसा सब पूरा अल्लाह की तरफ ध्यान करना। और उसके बाद दिल पर तवज्जो डालने का। तो दिल से हम बातें करते ना बैठे बैठे, कभी भी आप लोग देखो, आप या हम दिल से बातें करते कि मैं वहाँ जाऊँगा, उससे मिलूँगा, उसके पैसे लाऊँगा, वो दुकान खोलूँगा। खाली आदमी बैठा रहा तो उसका दिल ऐसा चलता रहता। इसी दिल को अल्लाह पे लगाने का बस हो गया। तो कुछ दिन तक अगर करोगे आप तो दिल भी अल्लाह 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 बोलना शुरू करेगा, और इसको ज़िक्र क़ल्बी बोलते हैं, क़ल्बी ज़िक्र करते हैं। अगर दिल का ज़िक्र आ गया तो ताकत बढ़ना शुरू हो जाती है, विलायत के रास्ते खुल जाते हैं। और जब दिल ज़िक्र करना शुरू करेगा तो उसके बाद और एक मकाम है कि सिर्फ तवज्जो, जिसको बोलते हैं तवज्जो, ध्यान, सिर्फ अल्लाह का ध्यान करना। तो उस सूरत में रूह भी अल्लाह की तरफ लग जाएगी, रूह
जो इंसान के जिस्म में सरायत की हुई, तो रूह भी अल्लाह का जिक्र शुरू कर देगी। ज़ुबान का ज़िक्र, क़ल्ब का ज़िक्र और रूह का ज़िक्र। जब रूह, ये तीनों चीज़ें जब ज़िक्र में लग जाएंगी तो चारों तरफ से अल्लाह अल्लाह की आवाज़ सुनाई देगी आपको, पूरी दुनिया, कायनात। क्योंकि कायनात का हर ज़र्रा ज़र्रा अल्लाह अल्लाह का ज़िक्र कर रहा, सारी आवाज़ कानों में आएगी। जिधर जिस दरख्त पर नज़र डालोगे तो दरख्त से की आवाज़ सुनाई देगी, समंदर पर नज़र डालोगे तो मछलियों की आवाज़ सुनाई देगी। ये उस वक्त होगा जबकि क़ल्ब और रूह दोनों ज़िक्र में लग जाए। ये अगर हो गई कैफियत तो इंसान को फरिश्तों की ताकत हासिल हो जाती। ऐसी ताकत हासिल होती, जो इरादा करोगे आप अच्छा, वो हो जाएगा। आप इरादा करोगे कि अल्लाह ये बारिश हो जाए, हो जाएगी। अगर इरादा करोगे कि भाई फला आदमी बीमार है, उसको शिफा हो जाए, हो जाएगी। अगर ये इरादा करोगे फला आदमी परेशान है, इसकी परेशानी दूर हो जाए, हो जाएगी, दूर हो जाएगी। इसी वजह से अहलुल्लाह जो है पूरी दुनिया पे नज़र डाल देते थे, चलो दुनिया में ये काम हो जाए, हो जाता। अब जैसा आजकल जंगें चल रही, अगर कोई अल्लाह वाला तवज्जो डाले और पूरी ताकत से तवज्जो डाले, जंग बंद हो जाएगी। क्योंकि पूरी कायनात हरकत करती, इतनी ताकत इंसान को हासिल है। इसी वजह से औलिया अल्लाह पूरी दुनिया पे तवज्जो डालते रहते। अंबिया की ताकत सबसे बड़ी रहती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में 10 साल रहे, कहीं गए नहीं, ज़्यादा कहीं भी नहीं गए, खाली गज़वात में जाते थे आप और वापस आते थे। लेकिन मदीने में आपकी जो तवज्जो काम करती थी पूरी दुनिया पर। हालांकि दुनिया में सहाबा गए नहीं उस वक्त तक जब तक आप थे, मगर पूरी दुनिया में मुसलमान हो गए थे लोग खुद ब खुद तवज्जो से। वो तो सहाबा आपके विसाल के बाद तालीम के लिए गए पूरी दुनिया में, कुरान पढ़ाने के लिए। ईमान के लिए उस वक्त तक नहीं गए थे, सिर्फ तवज्जो से ईमान हो गया था पैदा। तो ये ताकत जो है इंसान को हासिल होती है ये 3 चीज़ों को ज़िक्र में लगाने से। ज़ुबान से ज़िक्र, ये ज़िक्र जहरी है, अल्लाह अल्लाह बोलना, या जैसा आप इस वक्त ज़िक्र जहरी होता है, ये उसका सबसे बड़ा ज़रिया है। सबसे बड़ा ज़रिया ज़िक्र जहरी है, जो सारी दुनिया की बरकतों को लाता, सारी दुनिया में खैर पैदा करता, सारी दुनिया के को कुफ्र को बुत परस्ती को काटता है, ताकत उसकी, ये ज़िक्र जहरी। सारी दुनिया की बुराइयों को ख़त्म करता, ये ज़िक्र जहरी ऐसा है। अल्लाह ताला ने ये ज़िक्र जहरी अब चलाया, अल्लाह के फजल से अब हज़ारों लोग ज़िक्र जहरी में लग गए। हर जगह ये कोशिश हो रही कि ज़िक्र जहरी जारी हो जाए, ज़िक्र जहरी जारी हो जाए। तो ये ज़िक्र जहरी से पूरी दुनिया के अंदर हालात बदलते हैं। और उसके बाद इनफरादी तौर पे हर शख्स अपने दिल को ज़ाकिर बनाए और रूह को, दिल और रूह को ज़ाकिर बनाएंगे तो फिर आपको अल्लाह इतनी ताकत दे देगा, आप जिस चीज़ का, अच्छाई का, बुराई का नहीं, अच्छाई का इरादा करो, हो जाएगी। कोई शख्स आया, उसने बोला कि मैं बहुत परेशान हूँ, आपने अगर इरादा कर लिया कि या अल्लाह इस परेशानी को दूर कर दे, दूर हो जाएगी। इसी वजह से औलिया अल्लाह की दुआएं जो ली जाती है ना, इसी मकसद की खातिर। अहलुल्लाह अगर किसी को बोलते कि भाई इसमें तो शिफा हो जाए, हो जाती। टाइम लगता है उसको, लेकिन हो जाती।
हज़ारों लोग आज परेशानियों में मुब्तला हैं, हज़ारों लाखों करोड़ों लोग, हर शख्स परेशानी में मुब्तला है। या तो वो खुद जिक्र करे या जाकिर के पास जाके दुआ ले ले, तो परेशानी दूर हो जाएगी। दुनिया में मुसीबतों को दूर करने का बहुत आसान ज़रिया है ये जिक्र, लेकिन लोग हर चीज़ कर रहे, पढ़ रहे, लिख रहे, कमा रहे, रात और दिन पढ़ने में लगा रहे, रात दिन लिखने में लगा रहे, रात दिन कमाई में लगा रहे, रात दिन सीखने में लगा रहे, लेकिन जिक्र में कोई नहीं लग रहा। लाखों लोग फिरते हुए नजर आएंगे आप, लेकिन कोई अल्लाह अल्लाह बोलता हुआ नज़र नहीं आएगा। तो जिक्र ना होने की वजह से सारे इंसान परेशानी में मुब्तला, और बहुत आसान तरीक़ा है ये। तो फरिश्तों का क्या हाल है? फरिश्ते इतनी ताकत रखते हैं, लेकिन वो अल्लाह के हुक्म के मोहताज रहते हैं, अल्लाह का हुक्म हो वो करते हैं। जाकिर सिर्फ अगर अपने क़ल्ब को, रूह को बनाया, तो वो जैसा बोलेगा अल्लाह ताला वैसा करते। जिसका क़ल्ब और जिसकी रूह जाकिर हो जाए, वो जैसा बोले अल्लाह वैसा कर देते। इसी वजह से दुनिया के अंदर जो है ना, बहुत से अहलुल्लाह की तवज्जो से बहुत सारी दुनिया के काम होते रहते। बीमारी फैल गई पूरी दुनिया में, कोई वबा फैल गई, अगर किसी ने, अल्लाह वाले ने तवज्जो कर दिया कि या अल्लाह ये बीमारी ख़त्म कर दे, तो ख़त्म हो जाएगी मिनटों में। और होती है ऐसा, कई मरतबा हुआ है। तो ये हर शख्स को ये ताकत हासिल करने की गुंजाइश है, हर शख्स हासिल कर, उसमें पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, जंगली हो, जो एक लफ्ज़ अलिफ भी जिसको पढ़ना नहीं आता, गरीब हो, फ़कीर हो, फटीचर हो। इसी वजह से बहुत सारे अहलुल्लाह फटीचर थे, वो अहलुल्लाह बन गए हो, सिर्फ इसी वजह से। वो कुछ उन्होंने पढ़ा नहीं, लिखा नहीं, कुछ भी नहीं, लेकिन बस इतना ही कि अल्लाह का ज़िक्र ज़ुबान से ज़ोर जहरी, अल्लाह का ज़िक्र ज़ुबान से आहिस्ता। ज़िक्र जहरी यानी ये जो आप ज़िक्र करते हैं, ज़िक्र ख़फ़ी यानी आप बैठे बैठे अल्लाह 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 करते रहे, इसको ज़िक्र ख़फ़ी बोलते हैं। ज़िक्र जहरी, ज़िक्र ख़फ़ी। और इसके बाद ज़िक्र क़ल्बी। ज़िक्र क़ल्बी असल है, क़ल्ब को किसी तरीक़े से ज़ाकिर बनाओ। दिल बैठे बैठे आपका दिल अल्लाह अल्लाह बोलना शुरू कर दे, इसको मेहनत करना पड़ेगी। और दिल एक मर्तबा ज़ाकिर हो गया तो आप सोते रहो, खाते रहो, पीते रहो, कुछ भी काम करो, दिल अल्लाह अल्लाह करता रहेगा। 24 घंटे में 1,20,000 मरतबा बोलेगा वो खुद ब खुद। 24 घंटे में 1,20,000 सांस लेता है इंसान, तो दिल भी 24 घंटे में 1,20,000 मरतबा बोलेगा। और अगर इंसान का इंतकाल हो जाए तो वो दिल क़ब्र में भी अल्लाह अल्लाह बोलेगा। मिट्टी हो गई उसकी तो भी मिट्टी से अल्लाह की आवाज़ आएगी, क़यामत तक आएगी। तो क़ल्ब को ज़ाकिर बनाओ, बस सारी दुनिया के मसाइब हल। और इससे बढ़ कर के तो रूह अगर ज़ाकिर हो गई तो फिर वो यूँ समझ लो कि सारी कायनात हासिल हो। रूह ज़ाकिर, तो दिल जब ज़ाकिर हो जाएगा तो रूह खुद ब खुद ज़ाकिर हो जाती है। अपनी रूह जो इंसान की जिस्म में है, जिस्म और इंतकाल के बाद रूह जब अलग हो जाएगी तो वो ज़िक्र करती रहेगी, क़यामत तक ज़िक्र करेगी। ज़िक्र को फ़ना नहीं है, रूह को फ़ना नहीं है, यानी रूह को मौत नहीं है। इंसान मर जाएगा, रूह नहीं मरेगी। रूह यहाँ भी रहेगी, इंसान क़ब्र में गया तो भी रूह ज़िंदा रहेगी, क़यामत के मैदान में भी रूह ज़िंदा रहेगी। अब वो जन्नत में जाए या जहन्नम में जाए, रूह ज़िंदा रहेगी। रूह को मौत नहीं है।
तो रूह अल्लाह की चीज़ है, असल में अल्लाह की नेमत। जैसे कुरान अल्लाह की नेमत है, कुरान को भी फ़ना नहीं है, याद रखो। जैसे रूह अल्लाह की है, ऐसी कुरान करीम भी अल्लाह की किताब है, उसको फ़ना नहीं है, ख़त्म नहीं होगा कुरान करीम। ये दो चीज़ें। तो इतनी बड़ी नेमत असल में हमारे पास है, रूह और कुरान करीम हमारे पास है। तो ये ऐसी चीज़ें हैं इंसान को, ये अगर हासिल हो जाए तो वह सारी कायनात हासिल होगी इंसान को। तो दिल को ज़ाकिर, ज़ुबान को ज़ाकिर तो हर वक्त इंसान करना आसान है। ज़ुबान जैसे अब हम जिक्र, ये इसकी इब्तिदा ज़िक्र जहरी से होती है, बस ये सरदार है ये, इसके बगैर ज़ुबान ढलती नहीं। ज़िक्र जहरी करने से फिर बैठे बैठे भी अल्लाह अल्लाह करते रहो, उसको ज़िक्र खफ़ी कहते हैं। ये ज़ुबान से ज़िक्र है। लेकिन ये दो ज़िक्र के ज़रिए से क़ल्ब को ज़ाकिर बनाओ बस। और क़ल्ब जब ज़ाकिर हो जाएगा तो रूह भी ज़ाकिर हो जाएगी। दिल और रूह को ज़ाकिर बनाने से इंसान को ऐसी ताकत हासिल होती जैसे फरिश्तों की ताकत रहती। अपनी हर बुराई को, हर कमज़ोरी को बस अपने हाथ से खुद दुरुस्त कर लो, दुनिया को हासिल करो। इसी वजह से औलिया अल्लाह क्या करते थे, यही करे। इसकी वजह से पूरी ताकत हासिल कर ली हो। अंबिया का और औलिया अल्लाह का कोई मुकाबला नहीं कर सका। सहाबा के बाद सहाबा का भी कोई दुनिया में मुकाबला नहीं कर सका। औलिया अल्लाह का कोई मुकाबला नहीं कर सका, इसलिए कि उनकी रूह और उनका दिल दोनों ज़ाकिर थे और क़यामत तक रहेंगे वो। इसकी इब्तिदा ज़िक्र जहरी है, इसकी बिस्मिल्लाह यहाँ से होती है, ज़िक्र जहरी से। ये बहुत अच्छी चीज़ है। इससे बढ़ कर के और क्या नेमत इंसान को होना चाहिए। अब लोग बिला वजह परेशान फिर रहे, लाखों करोड़ों लोग परेशान फिर रहे, तो परेशानी जाती नहीं। इतना इंसान का इरादा मजबूत हो जाता है कि अगर इरादा किसी पहाड़ पर डाल दे तो पहाड़ टुकड़े टुकड़े हो जाते। इतना इरादे की ताकत मजबूत होती है। इरादे की ताकत कि भाई हमको ये करना है, हो जाएगा, लेकिन ये हासिल करें। तो देखो अपनी जिस्म, अपने अंदर अपनी हालत, अपने हाथ में अपनी ताकत है। वक्त को ज़िक्र में लगाओ और कुरान करीम की तिलावत करो। और रूह अल्लाह ने अपने को दिया है, उसको फ़ना नहीं है। और कुरान करीम अल्लाह ने दिया है, उसको फ़ना नहीं है। और लफ्ज़ अल्लाह, अल्लाह अपना है, कभी भी हासिल करो। अल्लाह और रूह और ज़िक्र, अल्लाह का ज़िक्र और कुरान की तिलावत और रूह का ज़िक्र करना, क़ल्ब का और दिल का, ये अपने हाथ से खुद पैदा करो। बहुत बड़ी नेमत है इंसान को। अगर ये हासिल हो गई तो कोई दुनिया में कोई परेशानी नहीं रहती। जिस चीज़ का इरादा करोगे हो जाएगा। आप इरादा करोगे कि भाई मेरी औलाद अच्छी बन जाए, औलाद अच्छी बन जाएगी। आप इरादा करोगे कि भाई मेरे हाथ से मस्जिद बन जाएगी। आप इरादा करोगे या अल्लाह ये फितने ख़त्म हो जाएंगे। आप इरादा करो दुनिया से कुफ्र मिट जाएगा। आप इरादा करो दुनिया के अंदर जो है अच्छी हुकूमत कायम हो जाएगी। लेकिन ऐसे करने वाले कसरत से पैदा होंगे बस। तो ज़िक्र जहरी के लिए हमने वक्त मुतय्यन कर दिया था 10:30 का, लेकिन 11:45 से ज़िक्र शुरू हो रहा है। 11:45 हो गए। ये इसलिए वक्त कम कर रहे ताकि जाने वालों के लिए बहुत तकलीफ़ हो रही थी। तो आप हज़रात को हमने कहा था, गुजारिश की थी कि हर शख्स 10 बजे हाज़िर हो। 10 बजे, 9 बजे ईशा की नमाज़ हो जाती है। 10 बजे सब लोग अगर आ जाए तो कुछ बात सुनने को भी मिलती और उसके बाद अमल करना सबसे आसान तरीक़ा। 10 से लेकर के 11:30 पर हर चीज़ पूरी हो जाती है। 10 से 10:30 तक कुछ बातें सुनने को मिलेंगी, 10:30 से 11:30 पे ज़िक्र ख़त्म हो जाए।
इंशाल्लाह अब ज़िक्र होगा। चलो, जिसे ज़िक्र करने वाला आ गया है, कराने वाला।